सवाल नंबर 1, पुरुषों को केसर खाने की सलाह क्यों दी जाती है। सवाल नंबर 2, दूध में केसर डालकर पीने से क्या होता है। सवाल नंबर 3, केसर के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या खतरा होता है। सवाल नंबर 4, शहद और केसर साथ में पीने के क्या फ़ायदे होता है। सवाल नंबर 5, गर्भावस्था में महिला केसर का सेवन क्यों करती है। सवाल नंबर 6, केसर के सेवन से शरीर को क्या क्या फ़ायदे होता है। सवाल नंबर 7, अस्थमा में केसर का सेवन क्यों करना चाहिए। और सवाल नंबर 8, सर्दी जुकाम में केसर का सेवन क्यों करता है। सवाल नंबर 1, केसर के सेवन से शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल केसर पेट संबंधी बीमारियों के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप बदहजमी, पेट दर्द, पेट में मरोड़, गैस, एसिडिटी आदि बीमारियों से परेशान हैं तो केसर आपको इससे राहत दिला सकता है। केसर का नियमित सेवन करने से महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान भी होता है। पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं जैसे गर्भाशय की सूजन, पेट और शरीर के दर्द से राहत दिलाता है। केसर को चंदन के साथ घिसकर इसका लेप माथे पर लगाने से सिर, आंखों और दिमाग को ठंडक पहुंचती है और दिमाग भी तेज़ होता है। अगर आप अक्सर ही सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो चंदन और केसर को मिलाकर सिर पर इसका लेप लगाने से सिर दर्द में राहत मिलती है। केसर आंखों की परेशानी को दूर करने में भी मददगार है। हाल ही में हुए एक शोध में इस बात को साबित किया गया है कि केसर के सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद ठीक करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 2, दूध में केसर डालकर पीने से क्या होता है। दरअसल केसर में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नींद की समस्या को दूर कर स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। केसर दूध के सेवन से पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। केसर में यूपैक्टिस नामक औषधीय गुण पाया जाता है जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। केसर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। केसर दूध के सेवन से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। केसर दूध के सेवन से चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर स्किन को ग्लोइंग बनाया जा सकता है। केसर के इस्तेमाल से आंखों की जलन और खुजली में आराम भी मिल सकता है। सवाल नंबर 3, पुरुषों को केसर खाने की सलाह क्यों दी जाती है। दरअसल केसर में मौजूद मिनरल्स रक्त संचार प्रणाली को बेहतर बनाते हैं जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक फ्रेश ऑक्सीजन ले जाने में मदद करने वाला रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। जननांगों को बेहतर रक्त प्रवाह मिलने से यौन शक्ति में बढ़ोतरी होती है। जहां केसर के सेवन से पुरुषों में सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ने के साथ बांझपन, शीघ्रपतन और नपुंसकता दूर होती है, वहीं महिलाओं में भी सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ने के साथ माहवारी के दौरान पड़ने वाले क्रैम्प और प्री मैच्योरल सिंड्रोम से भी राहत मिलती है। सवाल नंबर 4, शहद और केसर साथ पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल सिर दर्द की समस्या में केसर और शहद का सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। केसर और शहद का सेवन करने से आपको पाचन से जुड़ी कई समस्याओं में फ़ायदा मिलता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कैंसर जैसी गंभीर समस्या में केसर खाने से फ़ायदा मिलता है। कैंसर में क्रोसिन, क्लोरेक्टल आदि गुण पाए जाते हैं जो शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। अनिद्रा की समस्या में रोजाना 1 गिलास दूध में केसर डालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से फ़ायदा मिलता है। केसर और शहद का सेवन करने से आपको गठिया की समस्या में बहुत फ़ायदा मिलता है। केसर और शहद में मौजूद गुण दर्द और सूजन को दूर करने का काम करते हैं। सवाल नंबर 5, गर्भावस्था में महिला केसर का सेवन क्यों करती है। दरअसल माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को केसर का सेवन करना चाहिए। इससे बच्चे का रंग साफ होता है, साथ ही प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंगिंग में भी मदद मिलती है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। ज़्यादा केसर से बच्चों को नुकसान हो सकता है। केवल केसर के 2 या 3 रेशे ही इस्तेमाल करें। साथ ही केसर का सेवन प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद से ही करना शुरू करें। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में केसर का सेवन न करें। सवाल नंबर 6, केसर के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या खतरा होता है। दरअसल केसर के ज़्यादा इस्तेमाल से त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं और आपको पीलिया एवं फूड पॉइजनिंग हो सकती है। केसर के इस्तेमाल से नाक से ब्लड निकल सकता है और आंखों की पलकें और होंठ सुन्न हो सकते हैं। केसर अगर आवश्यकता से अधिक लिया जाए तो यह शरीर के ब्लड प्रेशर को अचानक से कम कर देता है। साथ ही इसके ज़्यादा इस्तेमाल से दर्द, जी मचलाना, उल्टी जैसी समस्या पैदा होने लगती है। जो लोग पहले से ही ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनको केसर के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए।
बाइपोलर डिसऑर्डर आमतौर पर धूम्रपान करने वाले लोगों को होती है, लेकिन केसर के अधिक सेवन से व्यवहार में ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजना आ सकती है। ऐसे में बाइपोलर डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। केसर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल शरीर में एलर्जी पैदा करता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में एंटीजन को बढ़ावा मिलता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सवाल नंबर 7, अस्थमा के रोगियों को केसर का सेवन क्यों करना चाहिए? दरअसल जैसा कि आप जान चुके हैं कि केसर में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि फेफड़ों में सूजन व जलन जैसी समस्या को कम करने में मदद करता है। जब सांस की नली सूजन व जलन मुक्त हो जाती है तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत महसूस नहीं होती। केसर का सेवन अस्थमा अटैक के खतरे को भी कम कर सकता है। सवाल नंबर 8, सर्दी जुकाम में केसर का सेवन क्यों करते हैं? दरअसल अगर किसी को ठंड लग रही है या सर्दी जुकाम हो गया है तो केसर का इस्तेमाल काफ़ी लाभदायक साबित होता है। केसर की तासीर काफ़ी गर्म होती है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सर्दी जुकाम से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं।